Good morning to all of you. So, in the last class, we have seen the property of magnetic field line. Now, in this class, we will see about the magnetic effect of current. What we will see? We will see the magnetic effect of current. Oersted, a name of scientist, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक वायर लिया स्ट्रेट, ओके, और उस वायर में पहले क्या कराया कि कोई भी करंट उस वायर में फ्लो नहीं कराया. और उस वायर के ऊपर उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास नीडल को प्लेस कर दिया. मैग्नेटिक कंपास नीडल कैसी होती है? एक ऐसी नीडल जिसके अंदर एक हम लोग का नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल में. तो ओरेस्टेड ने क्या किया कि आप इस चीज को, एक्टिविटी को समझिएगा कि उन्होंने एक वायर लिया एंड इन दैट वायर ही डजंट पास एनी करंट एंड ही प्लेस अ कंपास नीडल ऑन द दैट वायर. And what is the function of the compass needle? It will deflect in the presence of magnetic field line. Compass needle magnetic field line के presence में क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है. फिर उन्होंने सेम वायर लिया, सेम वायर, और उसके अंदर करंट फ्लो कराया. उसके अंदर उन्होंने क्या फ्लो कराया, करंट फ्लो कराया. तब जब उन्होंने इसके अंदर करंट फ्लो कराया तो फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही कंपास इस वायर के अंदर उन्होंने करंट फ्लो कराया, देयर वाज डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास नीडल. देयर वाज डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास नीडल. और तीसरी बार उन्होंने क्या किया कि फिर से उन्होंने उसी वायर में करंट को फ्लो कराया, लेकिन इस बार जो करंट की डायरेक्शन थी उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया. उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. तो उन्होंने ये देखा कि नाउ जो मैग्नेटिक, जो रिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल जो सेकेंड वाले में थी, बी वाले में थी, इसमें भी रिफ्लेक्शन हो गया. सी वाला जो सी डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है, लेकिन अब इस केस में जो मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल में रिफ्लेक्शन हुआ वो बी वाले की क्या हुआ, अपोजिट. तो इससे इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला. ओरेस्टेड ने क्या निकाला, एक कंक्लूजन निकाला. और वो कंक्लूजन ये इन्होंने निकाला कि कभी भी इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ अ करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर, व्हाट इज जनरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. क्या जनरेट होगी उसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग की क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी. तो ओरेस्टेड ने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि पहले वाले केस में उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि हम करंट पास भी नहीं करा रहे हैं, तब भी हो सकता है कि कंपास नीडल में क्या हो, डिफ्लेक्शन हो. लेकिन पहला केस जब उन्होंने किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने कोई भी करंट पास नहीं कराया, कोई भी करंट पास नहीं कराया, तो देखा मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है. लेकिन सेकेंड और थर्ड केस में उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, डिफ्लेक्शन. अब डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, डिफ्लेक्शन किसके ऊपर बेस्ड है, राइट हैंड थंब रूल के ऊपर बेस्ड है. कि अब जो डिफ्लेक्शन किसके ऊपर बेस्ड है कि कंपास नीडल में जो डिफ्लेक्शन हुआ वो दूसरे वाले में जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ, तीसरे वाले में उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन. तो इससे ओरेस्टेड ने ये कंक्लूड किया कि वेरेवर देयर विल बी, इससे उन्होंने ये पता लगाया कि जहां पे भी करंट होगा वहां पे उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी. यस, मतलब यहाँ पे मैग्नेट का प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इस दोनों में, तीनों केस में इन्होंने ये बोला कि जब कंपास नीडल को प्लेस कराया तो अब इसके अंदर रिफ्लेक्शन हुआ, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द राइट हैंड. अब एक रूल है दैट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल.
राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अब जो डिफ्लेक्शन होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, वो कैसी होगी? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड thumb rule, if we place a straight current carrying conductor in our right hand such that the direction of current will be the direction of thumb. Okay, right hand says that the direction of current will be in the direction of, we can say that the direction of thumb will be the direction of current. So the direction of curl finger will give the direction of magnetic field lines. तो उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि सपोज वी टेक अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर. Suppose ये marker है, this is straight current conductor and we are holding this in our right hand in such a way that the thumb is indicating the direction of current. That the thumb will indicate the direction of current. Then the direction of this curl finger will indicate the direction of magnetic field line. मतलब ये अगर current की direction होगी and then according to right hand thumb rule, what will be the direction of magnetic field line? This will be the direction of magnetic field line. ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होगी. अब हम लोग अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे थे जैसा हम पहले केस में बताए थे, ओके, लेकिन वो उसके अंदर डिफ्लेक्शन किधर होगा? दैट वी कैन कैलकुलेट विद द, वी कैन फाइंड विद द राइट हैंड थंब रूल. तो अगर अब ये सेम मार्क कर लेते हैं और इसमें अब क्या होता है कि थंब अगेन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अब जो कर्ल फिंगर हो जाएगी, अगेन दिस विल बी कर्ल फिंगर, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ विच, व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, तो नाउ अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी, दिस विल बी लाइक दिस. ओके, और इसको आप 3D व्यू में देखिएगा. इसको हम यहाँ से ऐसे कर दें, ये 3D व्यू में कि ये स्ट्रेट करंट कंडक्टर ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है वो कैसी बन रही है? ऐसी बन रही है. तो वहां से क्या फाइंड आउट हुआ कि whenever इसमें भी whenever a current carrying conductor means right hand thumb rule के हिसाब से if we will place our right hand in such a way that the thumb will indicate the direction of current, then the curved finger will indicate the direction of magnetic field line. This is our which rule? Right hand thumb rule. Now the direction of magnetic field line, we will able to show magnetic field pattern, okay, of differences. First, magnetic field line due to a straight current carrying conductor. Magnetic field line due to a straight current carrying conductor. We have to study 3 topics. Magnetic field line due to a straight current carrying conductor,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सॉलिनॉइड। क्योंकि अगर हम लोग करंट जो कंडक्टर है उसका जो शेप डिफरेंट होगा, ठीक है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो हमारी कैसे प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सपोज करो कि हम लोग एक कंडक्टर ले रहे हैं, वायर ले रहे हैं एक्स वाई, और इसको हम लोग एक सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहे हैं, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस विल बी अवर व्हाट, इट विल बी पॉजिटिव। ओके, और यहाँ हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि एक हम लोग स्विच लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, एक स्विच लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब इस ये एक एक्टिविटी है जो हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोगों को क्या किया, एक बैटरी हम लोगों ने लिया और दिस इज नाउ पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज नेगेटिव टर्मिनल, सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव, ऐसे करंट फ्लो होगा। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये जो कंडक्टर है एक्स वाई, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक कार्डबोर्ड को प्लेस कर दिया, एक क्या कर दिया, कार्डबोर्ड को प्लेस कर दिया, ऐसा। ये बेटर आपको समझ में आएगा ऐसे, तो मतलब ये कार्डबोर्ड क्या है, इसको 3D में देखेगा, ये जो करंट, ये जो कंडक्टर है इस कार्डबोर्ड के बीच में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब हमने इसको क्या दिया, करंट देना स्टार्ट किया और इस कार्डबोर्ड पे हमने क्या किया, आयरन पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। What I have sprinkle? I have sprinkle iron powder. Now what will happen? जब मैंने आयरन पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, जैसे ही मैंने की को ऑन किया, so what will happen? Now current will start flowing and current will start flowing from positive to negative direction from y towards the x. So according to right hand thumb rule, what will happen? जो हम लोग के स्प्रिंकल पाउडर होंगे वो अपने आप को किसमें अरेंज कर लेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका सब जितने सर्कल है सबका सेंटर क्या हो, सेम हो। एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जो डायरेक्शन होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो ऐसा होगा, कैसा होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया कि एक चीज हम लोग को मालूम चला, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो जो ये कोसेंट्रिक सर्कल है वो और क्लोज होते जाएंगे। और हम लोगों ने कल ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज टू ईच अदर, if the magnetic field line are close to each other, so it means what? It means the strength of magnetic field line is more. मतलब वहां पे magnetic field, the strength of magnetic field will be more. Second, B is inversely proportional to R. R का मतलब क्या है कि अगर कंपास नीडल को यहाँ पे प्लेस करें और एक कंपास नीडल को यहाँ पे प्लेस करें, तो यहाँ पे अगर कंपास नीडल को प्लेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे कंपास नीडल को प्लेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो हम लोगों ने क्या यहाँ से इस दोनों को इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R और B इज इक्वल टू K I अपॉन R, where what K is our proportionality constant. So how will be the magnetic field line to a straight current carrying conductor? It will be in the form of concentric circle, and the direction of magnetic field line we can show with the help of right hand thumb rule. तो यहाँ से इस एक्टिविटी से हम लोगों को क्लियर हुआ कि हम लोग का अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी। और अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की अगर करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अगर करंट की वैल्यू को घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जाएंगे। मींस करंट की डायरेक्शन को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू को, डायरेक्शन को नहीं, करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू को घटाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यस, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जो कि हम लोग किससे देखें, राइट हैंड थंब रूल। और स्टेट ने क्या किया था, और स्टेट रेजिडेंट की उन्होंने वायर लिया और वायर में करंट की डायरेक्शन में कोई उन्होंने चेंज किया, तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी भी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो जाएगी, कंपास नीडल की डायरेक्शन। यस, और राइट हैंड थंब रूल से हम लोग को पता चला कि अगर हम लोग अपने राइट हैंड को माने कि हम लोग का जो राइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन वही है जो हम लोग की थंब की डायरेक्शन, तो जो कर्ल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगी। तो हम लोग को दो चीज पता चला, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, what we have, B is directly proportional to I upon R, or B is equal to K I upon R, where is what, K is proportionality constant. So in this activity, अगर एग्जाम में एक्टिविटी आती है तो आपको पूरा पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या क्या एम है, ये एम है, क्या क्या आपको चीज चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, यस, बैटरी चाहिए, की चाहिए, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया वैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड इट हैज आस्क्ड मेनी टाइम इन योर बोर्ड एग्जाम। Now in the next class we will study magnetic field pattern due to a circular loop। अगर इसी वायर को हम सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देंगे, so how will be magnetic field pattern, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, ठीक। Now यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग पढ़े हैं। So in the next class we will study about magnetic field pattern due to a closed loop. If you have any confusion anywhere, so please contact me and make notes daily wise as the topic is going on. Thank you. God bless you.